रामला कोट कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म से आसिम सादिक आपकी खिदमत में हाजिर है। सामने नाज़रीन किराम, आज हम लोग 10 अक्टूबर मेंटल हेल्थ आलमी दिन के हवाले से वादी पर की सरजमीन में मौजूद हैं, जहाँ पर हमारी ये कोशिश है कि इस हवाले से आने वाली नस्लों को हम लोग एजुकेट कर सकें और सेहतमंद माशरे की तरफ लोगों को राग़िब कर सकें। और इस भाई हमारे साथ मौजूद है, सहाफ़ी बरादरी भी हमारे साथ अटैच हुई है इस हवाले से, वो भी हमारे संग हैं। और ये जो डिप्रेशन का आलमी दिन हम लोग आज यहाँ पे बना रहे हैं, इसमें हमारे साथ मारूफ सहाफ़ी हैं और आरिस कदीर भाई मौजूद है। आरिस भाई सबसे पहले तो वेलकम करेंगे आपको कि आपने टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूँगा, खास करके रामला कोट कम्युनिटी के नौजवानों को कि इस गेम इशू जो है इस पर आलमी दिन मनाया जा रहा है, उसमें खास करके रामला कोट में ये एक्टिविटी मुनक़्क़िद की है। और बुनियादी तौर पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो ज़हनी अमराज हैं वो किस हद तक इस सोसाइटी जो है वो इन अमराज का शिकार हो चुकी है। और अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ जो आलमी अदारे हैं उन्होंने ये ख़ास करके जो 2005 का जो ज़लज़ला था उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई थी उनमें ये कहा जा रहा था कि जो कश्मीर है, बिलखुसूस पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, इसकी 95% आबादी जो है वो किसी न किसी हद तक जो है वो किसी न किसी तर्ज के जो ज़हनी अमराज हैं उनका शिकार है। और जब पाकिस्तान की तरफ देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में जो WHO की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 5 करोड़ लोग जो हैं वो इस मुख्तलिफ तरह के ज़हनी अमराज का शिकार है। और पूरे पाकिस्तान में जो सेहत की सहूलियात हैं या बिलखुसूस जो ज़हनी अमराज के माहिरीन हैं उनकी तादाद 400 से भी कम है। और उनकी क्वालिटी के हवाले से या उनकी क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से कोई फिगर मौजूद नहीं है। तो इस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस खित्ते के, इस इलाके के जो लोग हैं उनको किस तरह से अमराज का जो सामना है और फिर उनको उन अमराज से निजात दिलाने के लिए हुक्मरान किस हद तक जो है वो संजीदा है। तो उस हवाले से इसका बैकग्राउंड अगर देखा जाए कि किस तरह से ये मुख्तलिफ जो सोसाइटी है, पूरी की पूरी पाकिस्तानी सोसाइटी या पूरा माशरा जो है वो एक बीमार माशरा बन चुका है। मुख्तलिफ तरह के नफसियाती अमराज हैं, उनके इज़हार हो रहे हैं। हमें मुख्तलिफ तरह के जो खबरों में इंसिडेंट्स मिलते हैं, जो इज्तिमाई ज़्यादतियों के केसेस हैं, जो मुर्दों के साथ या कब्रों से जो है वो लाशें निकाल के उनके साथ ज़्यादती के जो केसेस हैं और इस तरह के बेशुमार मसाइल हैं जो इस माशरे को लाग। लेकिन इसकी जो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो इसकी बुनियाद है या इसकी जो वजह है वो फिर इस माशरे में जो तफरीक है, जो ऊंच नीच है, जो इलिट्रेसी है, यानी पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में 60% बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा सकते। 54% से ज़ायद आबादी जो है वो इलिटरेट है, यानी नाखवानदा है, वो अपना नाम लिखना और पढ़ना नहीं जानते। और फिर दूसरी तरफ माशी मसाइल इस तरह के हैं कि चंद लोग जो हैं उनके पास दौलत की रेल है, उनके पास इक़्तिदार है, इख्तियार है, उनके पास ताकत है, जबकि पूरे पाकिस्तान की जो 12 करोड़ से ज़ायद आबादी जो है वो $1 यूमिया से भी कम पे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। तो उस हवाले से अगर आपके पास सेहत की सहूलत नहीं है, आपके पास रोज़गार नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, तो इस तरह की जो कैफियत है। और दूसरी तरफ जो आपको माशरे में वो ऐसे तबकात नज़र आते हैं कि जिनके पास ज़िंदगी की हर जो अय्याशी मौजूद है, हर जो दौलत की रेल पेल है वो उनके पास मौजूद है। तो उसमें जो तफरीक है, जो एहसास महरूमी है वो जन्म लेता है और वो फिर मुख्तलिफ अमराज की शक्ल में जो है वो अपना इज़हार करता है। इसमें एक चीज़ मैं आपसे लाजमी ऐड करना चाहूँगा कि आपने उस माशरे की तरफ आपने इशारा किया है कि जहाँ पे जिनके एहसास महरूमी, जो लोग तबका जो कि हमारे जो हुक्मरान तबका उसका पिसा हुआ जो तबका है जिन्होंने उनको रौंदा हुआ है उसी में। लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं, हमने भी रिसेंटली देखा कि इंडिया के अंदर जो हैं बॉलीवुड के बहुत ही कामयाब हीरो, उन्होंने जो है वो डिप्रेशन में आके तो उन्होंने खुदकशी कर ली। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर एहसास महरूमी का ताल्लुक है डिप्रेशन के साथ, तो फिर ऐसे लोग इस तरह डिप्रेशन के मरीज बन रहे हैं। बुनियादी तौर पे हमारे साथ ये किया जा रहा है कि ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है कि ये कोई खुदाई जो क़ुव्वत है उसकी वजह से ये होता है। और फिर जो इलाज है उसके हवाले से भी मुख्तलिफ तोहमात जो हैं वो पाई जाती हैं। जिस भी बच्चे को जो है वो इस तरह के अमराज का सामना होता है तो उसको फिर पहले पीरों के पास, पहले उस तरह के आमलों के पास और इस तरह की जो गैर साइंसी इलाज है उसकी कोशिश की जाती है। और दूसरी तरफ जो जिस तरफ आपने इशारा किया है कि बॉलीवुड में या इवन हॉलीवुड के बहुत सारे या तरक्की याफ्ता दुनिया जो है वहाँ पे जो है वो बहुत सारे लोग इन अमराज का शिकार हैं, खुदकुशियों पे मजबूर है और बहुत सारे इस तरह की यानी जो खुद तनाई जो है उसकी वजह से। तो उस हवाले से हमें देखना पड़ेगा कि जिस सिस्टम में हम जिंदा हैं
اس کی بنیاد اس کی وجہ سے جو چونکہ جو اجتماعی جو کانشیسنیس ہے جو جنرل ہے وہ مادی حالات جو ہے وہ اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں. اس کی وجہ سے جو بالی ووڈ کے جو ریسنٹلی جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں جنہوں نے ایک جو اداکار ہے جو ایک بہت فیمس اداکار تھا اس نے خودکشی کی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو یہ ایشو ہائی لائٹ ہوا ہے. تو بنیادی طور پہ اس کی جو اسٹرگلنگ ایریا تھا یا ایرا تھا وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے اس نے اس میں جو وہاں پہ دولت کی ریل کھیل ہے جو کی چھاپ ہے بالی ووڈ پہ کہ جس طرح سے وہاں پہ جو وہاں کے طاقتور حلقے ہیں جو سرمایہ دار ہیں ان کی اپنی آل اولاد کے ان کے علاوہ کسی کو اداکاری کے جس کے اندر ٹیلنٹ ہے جو کر سکتا ہے اس کو برابری کی بنیاد پہ آگے بڑھنے کے مواقع نہیں میسر آتے. تو اس طرح کی کیفیت میں پھر جو بتدری جو ہے وہ مسائل جو ہیں وہ جنریٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو جب وہ ٹریگر کرتے ہیں یعنی جس وقت وہ کامیابی کی جو بلندیاں ہیں یا اونچائیاں ہیں وہاں پہ بھی پہنچ چکے ہوتے ہیں لیکن وہ جو نفسیاتی امراض انہوں نے بچپن میں یا اسٹرگلنگ ایرا میں جو انہوں نے اپنائے ہوتے ہیں یا جو ان کو ملے ہوتے ہیں وہ پھر کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے وہ اپنا اظہار کرتے ہیں. اچھا اس میں حارث بھائی لاسٹ میں چونکہ حارث بھائی کی ایک بڑی نظر ہے تاریخ کے اوپر بھی بڑا مطالعہ بھی رکھتے ہیں اور کہ معاشرے کے اندر ہماری سوسائٹی کے اندر بھی بڑا سے رہتے بھی ہیں. تو اس میں حارث بھائی ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ راولہ کوٹ کے معاشرے کے اندر ڈپریشن کا مرض آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا پہلے بھی موجود تھا بڑھتا جا رہا ہے نہیں اور اس کا حل بھی کوئی تجویز کر دیں لوکل سطح پہ. بنیادی طور پہ جو ہم نے کیے ہیں اور صرف راولہ کوٹ نہیں بلکہ راولہ کوٹ جیسے جتنے پسماندہ خطے ہیں جتنے پسماندہ علاقے ہیں وہاں پہ نفسیاتی بڑھ جاتی ہے اس لیے کہ یہاں پہ استحصال زیادہ ہے اور یہاں پہ تفریق جو ہے وہ زیادہ کھل کے یا زیادہ عیاں ہمیں نظر آتی ہے. اس کی وجہ سے اس طرح کے مسائل زیادہ اور پھر کہ اس کو نجی سطح بنیاد پہ جو ہے وہ اس کو حل کیا جا سکے. بنیادی طور پہ ان امراض کا جو حل ہے وہ پھر اس نظام کی تبدیلی کے ساتھ جڑا ہے کیونکہ جب تک یہ سسٹم موجود ہے نہ صرف جو پاکستان کے حکمران نہ آزاد کشمیر کے حکمران اس مسئلے کے حل کے حوالے سے سنجیدہ ہے چونکہ صحت کی جو سہولیات ہیں ان پہ جی ڈی پی کا جس اہم ترین جو بنیادی انسانی حق ہے اس پہ اگر 2% خرچ ہوتا ہے تو پھر اس میں ذہنی امراض کے لیے جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ 5 کروڑ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک موجود ہے اور پھر جب تک یہ نظام حکمرانی موجود ہے اس میں یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے سوائے اس کے کہ اس نظام کے خلاف جدوجہد کی جائے. شعوری بنیادوں پہ نوجوان جو ہیں وہ اس سسٹم کے خلاف جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ جدوجہد کو منظم کریں اس نظام کو اکھاڑا جائے اور ایک منصفانہ معاشرے کی بنیادیں رکھی جائیں کہ جہاں پہ ہر انسان کو برابری کی بنیاد پہ آگے بڑھنے کے موقع مل سکیں اس کو بنیادی انسانی ضروریات جو ہیں اس کو وہ پرووائڈ کیے جا سکیں تاکہ وہ جو اس طرح کی جو محرومی ہیں ان کا شکار نہ ہو پھر ذہنی امراض کا. ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ حارث بھائی. یہ حارث بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم لوگ بادی پر کی سرزمین میں موجود ہیں. شاد بھائی کا تھوڑا سا کیمرہ موو کر کے دکھا دیں لوگوں کو کہ ہم لوگ اس وقت جو ہیں وہ وادی پر کی سرزمین پہ یہاں پہ ٹوریزم چوک اس کو کہا جاتا ہے وہاں پر ہم لوگ موجود ہیں. بہت مین جگہ ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو چہل پہل بھی نظر آ رہی ہوگی آپ میں اور ہم لوگ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آج کے دن کے حوالے سے وہ کسی اپنے مقصد کے لیے نہیں کوئی اپنی کوئی پروڈکٹ کی سیل کرنے کے لیے نہیں بلکہ معاشرے کے اندر شعور بیداری کے لیے ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں اور